मुद्दा नहीं, नहीं बॉयफ्रेंड बनाओ, पहले फिंगरप्रिंट लगना चाहिए और उसके बाद पता चले हाफिज सईद का मुगली चोट तो नहीं है, नहीं मार देगा। अगर योगी जी का दबदबा नहीं है तो मुझे बताइए, जहाँ जहाँ भाजपा चुनाव हो रहा है वहाँ स्टार प्रचारक बन के जा रहे हैं योगी जी। और ये नारा हमारे योगी जी का था, बटोगे तो कटोगे। और अब एक नारा और है, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है जो लव जिहाद चला रहे हैं, आतंकवादी इनको ठोका जा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जब वो ओवैसी कहता है कि मोदी अगर नहीं रहेगा, योगी नहीं रहेगा तो तुम्हें कौन बचाएगा, तो ये गुंडे की भाषा नहीं होती। जो गुंडा जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। सबको मालूम महिलाओं के आतंकवादी इनके विधायक आएंगे, महिलाओं को उठाएंगे, करेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे। मुलायमा खुद ही मायावती को उठा के लेके आता। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होते तो हो गया होता। और इन आतंकवादियों का ये सैफई में जो मुजरा होता ना, जनता के पैसे रंडना चाहते थे, अब सैफई में सब कहाँ गया। इसीलिए योगी चाहिए। हाँ, इन गरीब महिलाओं को हमारे को कमाने क्यों नहीं दे? हाँ, ये यूपी में चला, तुम यहाँ मरो, यहाँ तो भगाने लगते हैं हमें। तो ये पुलिस वाले घूस लेते हैं, पैसा लेते हैं एमसी वाले से। तो इसीलिए जो है योगी को लाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार, हम ये कह रहे हैं, अमित शाह उसके रोड़ा बन रहे हैं योगी के। अमित शाह धामी को लाना चाह रहे हैं, अपने आप बनेंगे, उत्तराखंड हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अमित शाह मुद्दा बन रहे हैं, लेकिन योगी को कोई नहीं रोक सकता है। योगी प्रधानमंत्री बनेंगे 29 में और दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। जो लव जिहाद चला रहे हैं, आतंकवादी इनको ठोका जा, कुत्ते की मौत मारा जाएगा। जो नाम बदल के धर्मांतरण करते हैं, और ये हमारी माँ बहनों को सतर्क रहना पड़ेगा। ये जिहादी आएंगे, कलावा तिलक लगाएंगे, तुम्हें फंसाएंगे, पिज्जा बर्गर खिलाएंगे, फ्रिज में काट के भरेंगे। और एक साल में 16 से 20 लाख लड़कियां लव जिहाद में फंसाई जाती हैं और 24,000 के मर्डर होते हैं। दिल्ली में 15 दिन के अंदर कम से कम 3,000 बच्चे और लड़कियां गायब हुई, जो कोचिंग सेंटर थे, 26 साल की लड़कियां। करोल बाग, मुखर्जी नगर, उत्तम नगर और लक्ष्मी नगर। आप डेटा लीजिए, डेटा दीजिए ना पत्रकार महोदय। और इन्हें पता ही नहीं रहता कि आतंकवादी है। एक कपड़ा खरीदेंगे 100 रुपए, 4 बार बार्निंग करेंगी। और जब बॉयफ्रेंड बनाओगी, उसका आधार कार्ड फर्जी होगा, उसका फिंगरप्रिंट लगवाओ, साइबर कैफ पे फिंगरप्रिंट लगवाओ। नहीं, अरे मुद्दा नहीं, नहीं बॉयफ्रेंड बनाओ, पहले फिंगरप्रिंट लगना चाहिए और उसके बाद पता चले हाफिज सईद का मुगली चोट तो नहीं है, नहीं मार देगा। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे कि 2027 में है जो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन हो सकता है। 2027 में योगी जी को उत्तर प्रदेश की जनता उखाड़ के फेंक देगी, इस तरीके की बातें बोल रहे हैं। आपको मालूम मैं मौत हूँ आपकी, आप हमें वोट देंगी, हाँ या ना, इतना जवाब दो। सबको मालूम महिलाओं के आतंकवादी इनके विधायक आएंगे, महिलाओं को उठाएंगे, करेंगे, कपड़ा फाड़ेंगे। मुलायमा खुद ही मायावती को उठा के लेके आता। ब्रह्मदत्त द्विवेदी ना होते तो हो गया होता। ये तो आतंकवादी पार्टी है। मुलायम कहता है कि इल्जाम लगा रहे हैं, इतने बड़े नेता पर इल्जाम लगा रहे हैं। बीजेपी में भी भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं। आप सर्च करो, मैं झूठ बोल रहा हूँ, हमारी एफआईआर बीजेपी में भी भ्रष्ट नेता बैठे, हमारी एफआईआर कराओ, हमारी एफआईआर करा दो ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। बीजेपी में भी तो भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं। खुद उत्तर प्रदेश में कई सारे रेपिस्ट हैं, जिसमें विकास दुबे गोली पड़ी। एक मिनट, विकास दुबे ने क्या किया था, कहाँ गए, ऊपर गए। एक अतीका का लड़का था अरशद, उसने तिवारी लड़की किया प्रयागराज में। वो लड़की यूनिवर्सिटी में पीछा करता था, उस लड़की ने उसका प्यार का इजहार नहीं किया, उसने घर में जाके उसका किया, माँ बाप के सामने कर दी, परिवार मुंबई चला गया। लेकिन ऊपर वाले की बड़ी बड़ी बात, योगी जी आए 17 में, दैवी शक्तियों का प्रकोप रहा, मनोज सिन्हा हटाए गए, योगी जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में अरशद झांसी में मारा गया। अतीका कह रहा कि भाई बहुत सहम डोला। ये मुख्तार, ये दिन दहाड़े कृष्णानंद राय कर दी, चोटी काट ली। ये जो पुटुक की बात साले करते हैं ना, वो उसकी चोटी काट ली गई। भाई ये यूपी में कहर था, ये अतीका का कुत्ता मुलायमा खिलाता था। अच्छा। हाँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी भी अपने उत्तर प्रदेश में किस्मत आजमाने आ रहे हैं। शोएब जमाई जो उनकी पार्टी के नेता, वो कह रहे कि योगी साहब तैयार हो जाइए, हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। योगी नहीं, अभी तो गाड़ी पलटती थी, अब आदमी चलते चलते पलटेगा। देखिए आगे होता है क्या। ये जो बलत करना, कान ऐसे आप खड़ी है ना, ये कान नोचेंगे, उठा के ले जाएंगे, 4 लोग करेंगे और जो धान का पैरा उसमें जला देते हैं लेडीजों को। एक कन्नौज है भाई साहब, कन्नौज, वहाँ ठठिया है, ठठिया में 4 यादव ले आए, एक बिहार से लेडीज खरीद के, उन्हें 5 लोगों ने उसका किया। जब वो मर गए, उसको उठा के धान वाले पैरे में डाल दिया, आग लगा दी, उसकी कोई आज तक रिपोर्ट नहीं है। अगर ये बात सामने आएगी, मैं रखूंगा इसकी रिपोर्ट। तो इस तरीके से चल रहा है भाई साहब, कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है। और जिस तरीके से ये भाई मायावती का आप समझो, जो चुनी हुई मुख्यमंत्री, उसको उठा के ले जा रहे लिए आप क्या कह सकते हैं बताइए। जो मुख्यमंत्री का हो सकता है, आप बच सकती हो। हमें इसको आतंकवादी बलात्कारी पार्टियों को नहीं लाना है। हमें लाना है योगी को, महिलाओं को सुरक्षित रखना सबसे पहले सुरक्षा है। हम अपनी बाउंड्री उठाते हैं और इन आतंकवादियों का यह सैफई में जो मुजरा होता है ना, जनता के पैसे
चाहते थे, अब सैफई महोत्सव कहाँ गया? हाँ, शब्दों का थोड़ा सा ये मैं गांव का अनपढ़ हूँ, इन्होंने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं कराई, मैं क्या करूँ? जैसा पढ़ा वैसा बोलूंगा। अभी भी तो स्कूल बंद हो गए कई सारे उत्तर प्रदेश में। इन्होंने शिक्षा मित्र रख दिया, वो टांग रख के सोती है बेंच पे, हमें पढ़ाया नहीं गया, मैं क्या करूँ? मैं तो ऐसा ही हूँ अनपढ़। अरे योगी राज में भी तो अभी देखिए कई सारे स्कूल बंद हो मैं गए। इंग्लिश इंटरनेशनल वर्ड क्लास में नहीं पढ़ा, मैं तो हिंदी बोलूंगा, ऐसे ही बोलूंगा, हमारी यही भाषा है। हाँ। क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता योगी जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री देखना चाहेगी, बनाएगी, क्या लगता है? तीसरी बार मुख्यमंत्री, 29 में प्रधानमंत्री, गुजराती भाई अब आराम करेंगे, बोले मोए मोए। अच्छा, अब और कुछ नहीं, हमें चाहिए अखंड हिंदू राष्ट्र भारत। भारत का पहला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ अखंड हिंदू राष्ट्र भारत का लाल किले से बोलेगा। मुख्यमंत्री के रूप में कुछ लोग मुख्यमंत्री के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर रहे आप प्रधानमंत्री बनाने की बात। अरे भाई कोशिश तो पूरी कर रहा, हमेशा अभी भाग के गया था। एक दिन पकड़ो अपना पोथी पत्र, हमें नहीं चाहिए। हाँ। रिजर्व पार्टी हिंदू टोटल वोट देता, अमित शाह भाग के गया। अरे भाई साहब, मोदी जी के बाद योगी जी क्यों बोले? ये उसकी पावर है, महिला उसकी कोर वोटर है, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो, सब शांति से, क्योंकि उसे मालूम तलाक देंगे योगी जी का फट्टा चलेगा। हाँ। महिला को छेड़ोगे तो ऊपर जाओगे। हाँ। जेल वाला नहीं है, बिरयानी फ्री के लिए, वो तो साफ बोलता है मुख्यमंत्री, बोलता है आप जेल नहीं जाएगी, सीधे ऊपर को बेल है। हाँ। जेल जाने नहीं है तो सोचो ही मत, सीधे पछवाड़े पे गोली पड़ेगी, मिट्टी ऐसे पकोटेंगे ऐसे करके। अच्छा। हाँ, तो उत्तर प्रदेश पोलियो हो जाएगा मुंह में। मौका नहीं देने वाली अखिलेश यादव। हाँ? उत्तर प्रदेश की जनता है जो अखिलेश यादव को सब जनता जानती है, खेत से पंपी सेट का हेड ऊपर गाय पहिया बचता था, ये हाल होता था। आप हाईवे से 8 किलोमीटर दूर जाते, आपका अंडरवियर भी खुला लिया जाता था, नंगे कर बेचते थे। ये सरकार थी, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, सब जनता बाकी है, इसीलिए फटफटा रहे। इन्हें दे रहे हैं भाईजान, क्योंकि उन्हें पंप है, उन्हें इस्लामिक कंट्री बनाना है, उन्हें अपना धर्म बढ़ाना, उन्हें कन्वर्जन करना, धर्मांतरण करना है। और जो यूपी में चल रहा ना अभी, बस्ती बहराइच, ये लखीमपुर गोला से लेके पीलीभीत, ये चल रहा धर्मांतर कन्वर्जन, उसने सब मदरसे बंद करा दिए। कहाँ तक? बलरामपुर से लेके गोरखपुर तक ये पट्टी जो है ना, ये पट्टी यहाँ बढ़ रहा नेपाल बॉर्डर पे। भाई साहब योगी है, योगी मठा देश है, माठा पिलाएगा सबको, लफ्जियादियों को। और जब बर्गर खाने वाली है बहनें, सतर्क हो जाए। पिज्जा खाओगी तो फ्रिज में जाओगी, हमें कोई फ्री चाय नहीं पिलाता, एक दोस्त पिलाता 50 गाली देता, बोले तुमने हमारी 10 रुपए की चाय पी ली। अब बताओ क्या करूं? क्या लगता है सर, किसकी सरकार बनेगी 2027 में उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश की महिलाएं कह रही हैं कि हमें योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। मुस्लिम महिलाएं कह रही है बुरके वाली कि हमें हलाला से बचना है। एक जो है हमें जो है हलाला करते हैं ये लोग जो है, तो हमें तो हलाला से बचना है। तो अब मेरी बात सुनिए, मुस्लिम महिलाएं भी कह रही हैं और वहाँ का हिंदू भी कह रहा है, यूपी प्लस योगी उपयोगी है भैया, और ये भारत की जनता मान चुकी है। आज बताओ, अगर योगी जी का दबदबा नहीं है तो मुझे बताइए, जहां जहां भाजपा चुनाव हो रहा है वहां स्टार प्रचारक बन के जा रहे हैं योगी जी। और ये नारा हमारे योगी जी का था, बटोगे तो कटोगे। और अब एक नारा और है, बांट तो दिया है भी, यूजीसी बिल लेके आया, स्टे तो लग गया, लेकिन फिर भी लोग रोडों पे उतरे हुए हैं, बटे हुए तो हैं अभी। देखिए उत्तर प्रदेश में योगी जी का बाल बाका नहीं कर सकते ये लोग। उत्तर प्रदेश में योगी जी का बाल बाका नहीं कर सकते। वो जानते हैं 2.5 करोड़ घुसपैठियों के नाम कट गए जो काम करने वाले थे, और ये सारे थे, तो ये भी चीजें संभव हो पाई हैं। आप देखिएगा उत्तर प्रदेश में ये कहते हैं योगी के नाम का मतलब है योग्य, ओजस्वी, गतिशील, ईमानदार। एक आरोप बता दो इनके ऊपर कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। इनकी तो बहन भी आज चाय बनाती है। और मैं कहता रहा हूँ कि आज जो मोदी जी को इतनी वो चीजें सुना रहे हैं, अभी चाय वाला है तो बच्चे बड़े भैया, गाय वाला आएगा ना तो फिर पिछवाड़े फट्टे लगेंगे, वो नहीं सुनेगा, वो तो सीधा कहेगा 72 यूरो के पास मिलवाओ इनको। तो आप मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं या फिर आप कहा जाए, ये तो फिर लोग कहेंगे कि गुंडे वाली बात हो गई, ये तो धमकाने वाली बात हो गई। क्यों? जब ओवैसी कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस वाले हटा दो, देखो क्या होगा। जब ओवैसी कहता है कि मोदी अगर नहीं रहेगा, योगी नहीं रहेगा, तो तुम्हें कौन बचाएगा, तो ये गुंडे की भाषा नहीं होती। जो गुंडा जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में समझाना चाहिए। और ये योगी जी को पूर्णतः आता है कि जो जिस भाषा में आएगा। आप बताओ ना, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया। अगर उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री 5 साल में हर रोज एक गांव घूमेगा तो भी पूरा उत्तर प्रदेश नहीं घूम पाएगा। जिस उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सबसे ज्यादा समस्या थी, उसमें जो है गुंडा माफिया घर घुस के छुप के बैठे हुए हैं। अच्छा। उसके घर वाले बोलते बेटा रात में मत निकल, सो जा बेटा, नहीं तो योगी आ जाएगा, योगी बाबा आ जाएगा, पीला पंजा आ जाएगा। ये भय
तो और भी इतनी पुरानी पार्टियां हैं जो कहा जाए, मायावती भी इतनी कहा जाए चहेती मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अखिलेश यादव भी चहेते मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो इनको मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाई चर्चाएं होती, बड़ी पार्टियां रही हैं उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा। और अभी तो चलो योगी जी का चल रहा है, लेकिन योगी जी कहते हैं कि सबको साथ लेके नहीं चलते, सबका साथ सबका विकास सिर्फ कहने की बातें हैं, जमीनी स्तर पे कुछ। इन्होंने सिर्फ जातिवाद फैलाया, हिंदू को हिंदू से लड़वाया, मुसलमानों को सुविधाएं दी, हिंदुओं का हक मार के मुसलमानों को दिया। इन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। और योगी जी जो कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास, वो उन्होंने करके दिखाया है। आज बजट देख लीजिए उठा के, आज जिस बंगाल में बजट में देखा जाता है कि मदरसा एजुकेशन में 5,713 करोड़ रुपए सिर्फ मदरसा एजुकेशन पे खर्च करे जाते हैं। सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में बजट देने वाला बजट पेश किया है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होती है, अच्छी शिक्षा पे बात होती है, अच्छी स्वास्थ्य पे बात हो सकती है, होती है। मगर इनको ये समझ में नहीं आएगा ना भैया, आज उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने की बात होती है, तो ये तभी संभव हुआ है जब योगी जी आए हैं। नहीं तो उससे पहले तो 5 किलो राशन और यही था कि भैया तुम दो और उसके कर दो 70 और सबके हाथ में दे दो ईंट पत्थर और जो है दंगे करवाओ, बस यही चलता था उत्तर प्रदेश में। तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता देखना चाह रही है योगी जी को मुख्यमंत्री, या फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री और 29 में प्रधानमंत्री देखना चाह रही है। यहाँ पे आप कैमरा घुमा के देख लीजिए, अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, अगर 100 में से 99 लोग अगर योगी जी के समर्थन में ना बोले तो साली आधी मूंछ कटवा देना, मेरे को गंजा करवा देना। अगर देश का बच्चा कहते ना, भारत का बच्चा योगी बोलेगा। जय पहले था भारत का बच्चा जय श्री राम बोलेगा, अब भारत का बच्चा और भारत का जैन जी योगी बोलेगा भैया।